वायरस। वायरस को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, लिविंग एट द एज ऑफ लाइफ। मतलब जीवन और निर्जीव के बीच की सीमा पर खड़े हैं ये, न तो पूरी तरह से जिंदा, न ही पूरी तरह से मुर्दा। तो आखिर ये वायरस है क्या? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एसेल्युलर हैं, इनमें सेल नहीं होता। तो फिर ये हैं क्या? ये बस एक जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों कभी नहीं, हैं जिसके चारों ओर एक प्रोटीन का कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसी जिंदा होस्ट सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाहर ये नॉन लिविंग जैसे पड़े रहते हैं। वायरोलॉजी के इतिहास में 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दिमित्री इवानोव्स्की, जिन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस को खोजा। फिर आए मार्टिनस बेजरिंग, जिन्होंने कंटेजियम विवम फ्लूइडम टर्म दिया। और डब्ल्यूएम स्टेनली, जिन्होंने ये साबित किया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, मतलब ये प्रोटीन बेस्ड है। तो यही है वायरस की ड्यूअल नेचर। एक तरफ इनमें लिविंग फीचर्स हैं, जैसे इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, ये होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं, और इनमें म्यूटेशन भी होता है। दूसरी तरफ नॉन लिविंग फीचर्स भी हैं, इनमें कोई सेल नहीं होता, इन्हें क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और इनका अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसीलिए ये किसी किंगडम में नहीं आते। तो वायरस तो अजीब है ही, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनसे भी सिंपल और ज्यादा स्ट्रेंज इन्फेक्शियस एजेंट्स मौजूद हैं। मिलिए वायरॉइड से, इनकी खोज की थी टीओ डाइनर ने। ये वायरस से भी सिंपल हैं। कैसे? इनमें प्रोटीन कोड होता ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर आरएनए का टुकड़ा है बस, और ये पौधों में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और अब आते हैं सबसे अनोखे एजेंट पर, प्रायॉन्स। इनकी खोज स्टैनली प्रूसनर ने की थी। ये तो बायोलॉजी के सारे रूल्स ही तोड़ देते हैं। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, मतलब इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, ना डीएनए ना आरएनए, ये सिर्फ प्रोटीन्स हैं। एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो दूसरे नॉर्मल प्रोटीन्स को भी अपने जैसा बना देता है। इनसे मैड काउ डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। चलिए, तो जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये की पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है। वायरस, विरॉइड और प्रायॉन में क्या फर्क है, ये एक नज़र में क्लियर हो जाता है। वायरस में डीएनए या आरएनए और प्रोटीन कोट होता है। विरॉइड में सिर्फ आरएनए होता है, कोई प्रोटीन नहीं। और प्रायॉन में सिर्फ प्रोटीन होता है, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए।